एक समय की बात है, लल्लन अपने घर को जा ही रहा था कि रास्ते में उसे कोई दिखाई देता है। अरे भाई, ये कौन है जो यहाँ अकेले बैठे हुए हैं? काफी उदास भी लग रहे हैं। जाकर पूछता हूँ। अरे काका, आप ठीक हैं? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तो आप यहाँ रात में क्यों बैठे हुए हैं? जल्दी से अपने घर जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। लल्लन बूढ़े काका को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे कहाँ गई हो सुनीता? अरे आ रही हूँ। सुनीता लल्लन के साथ बूढ़े काका को देखकर हैरान हो जाती है। ये जी, ये कौन है? ये तुम्हारे कौन सा रिश्तेदार है? भाग्यवान, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। काका, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो? क्या हुआ जी? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम कैसे समझ गई कि वो काका मेरे रिश्तेदार हैं? इतनी रात में कौन आ सकता है आपके साथ? इसलिए मैंने सोचा कि ये कोई आपका रिश्तेदार होगा। अरे सुनीता, ये कोई रिश्तेदार नहीं है। तो बताइए जी, ये कौन है? मैं जब घर आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिले थे। ये काफी उदास और परेशान दिख रहे थे। मैंने जब इनसे पूछा तो पता चला इनका कोई नहीं है और कोई घर भी नहीं है। अरे किसी अनजान को घर में लाना ठीक है? अरे भाग्यवान, सब पर शक करना ठीक नहीं है। वैसे भी ये इतने बुजुर्ग हैं, कुछ तो दया करो। ठीक है। रात में जब सब सो जाते हैं तब वो बूढ़े काका घर से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय लल्लन की नींद खुल जाती है। बड़ी प्यास लगी है, पानी पीकर आता हूँ। लल्लन पानी पीने जा ही रहा होता है कि उसकी नजर पड़ती है कि बूढ़े काका नहीं है। अरे काका कहाँ चले गए? यहीं तो सोए थे वो। लल्लन घर से बाहर निकलकर देखता है। तो उसे बूढ़े काका कहीं जाते हुए नजर आते हैं। अरे काका तो कहीं जा रहे हैं। लगता है हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए काका बिना बताए घर से निकल गए। काका थोड़ी देर के बाद एक भयानक भूत में बदल जाते हैं। लल्लन ये सब देखकर बहुत डर जाता है। भूत गायब हो जाता है।
लल्लन डर के कारण घर की तरफ भागता है। ए जी, कहाँ चले गए थे आप? कब से पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। अरे बेवकूफ औरत, मुझे ढूंढ रही थी तो तूने ये नहीं देखा कि बूढ़े काका भी घर में नहीं है? हाँ जी, आपने सही कहा, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे काका कहाँ चले गए हैं? अरे चुप कर, किसे आवाज लगा रही है? क्यों, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे हैरान परेशान नहीं हूँ, भाग्यवान बहुत डरा हुआ हूँ। अरे कैसे डर गया? कोई छिपकली देखनी है क्या? मैं जानती हूँ, छिपकली को देखकर आप डर जाते हैं। अरे तुमको मजाक सूझ रहा है? मैंने अभी अभी भूत को देखा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? जरूर आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पानी पीने के लिए उठा था, तभी मैंने देखा कि काका घर पर नहीं है। और जब मैं काका को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला तो काका जा रहे थे। काका थोड़ी देर बाद एक भूत में बदल गए और गायब हो गए। अरे बाप रे, ये आप क्या बोल रहे हैं? सुनीता, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब आप ज्यादा डरिए मत, भगवान का नाम लेकर सो जाइए। मुझे नींद नहीं आएगी। अरे आप चलिए, कल इसके बारे में बात करेंगे। सुबह होते ही लल्लन की नजर काका पर पड़ती है। लल्लन हैरान हो जाता है, काका उसके ही घर में थे। अरे काका आप? हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप आराम करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे सुनीता सुनो। क्या हुआ जी? अरे वो बूढ़े काका अभी भी अपने घर में ही हैं। क्या? अब क्या होगा जी? अरे क्या होगा छोड़ो और जल्दी से पीछे के दरवाजे से भागो, मुझे किसी भूत के साथ नहीं रहना। आपने ठीक कहा, चलिए। दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। और क्या हुआ लल्लन भाई? अरे बिरजू भाई बचाओ। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। अरे मेरे बाप, यह भूत का चक्कर है, यह तो भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई। बिरजू भाई, हमारी जान खतरे में है, कुछ करो। चलो सीधे त्रिभुवन बाबा के पास। ठीक कहा बिरजू भाई, अब वही हमारी जान बचा सकते हैं। सभी लोग बाबा जी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम लोग डरो मत, चलो तुम्हारे घर चलता हूँ। हाँ बाबा जी चलिए। कौन है तू? काका भूत में बदल जाते हैं। क्यों इन भोले बेकसूर लोगों को परेशान कर रहा है? मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, इन लोगों का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया मैंने। ये बहुत अच्छे लोग हैं। पर तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मेरे बेटे की पत्नी की मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसकी दूसरी बीवी अच्छी नहीं थी। उसका व्यवहार हमारे परिवार के प्रति अच्छा नहीं था। बहू, मैं कुणाल को बाजार घुमा कर लाता हूँ। हाँ तो जाइए ना, और लौट के आने की जरूरत नहीं है।
काका और कुणाल निराश होकर चले जाते हैं। इस मकसद से इस घर में शादी की थी, वो कब पूरी होगी? कब इस घर की सारी संपत्ति मेरे नाम होगी? तभी इस बात को उसका पति सुन लेता है। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी? मेरे पापा और मेरा बेटा कहते रहे कि तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत है, लेकिन मैंने उन लोगों की एक नहीं सुनी। लेकिन आज मैंने तुम्हारा घिनौना रूप देख लिया है। चल भाग मेरे घर से, मैं तेरे साथ अब नहीं रह सकता। क्या मुझे छोड़ेगा? मैं तुझे अभी बताती हूँ। रमेश, जल्दी आओ। ये कौन है? मैं तो इसी से प्यार करती हूँ। तुमसे शादी तो तुम्हारी धन संपत्ति हड़पने के लिए की थी। क्या? रमेश, कर दो इसकी कहानी खत्म। रमेश कमला के पति की हत्या कर देता है और उसकी लाश को खाई के नीचे फेंक देता है। और जब मैं घर गया तो उसने मुझसे कहा, अरे कुणाल आपके साथ गया था, सही है? उसको मैंने अपनी बेटी के घर छोड़ दिया है। मेरा बेटा कहाँ है? वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। क्या? उसने मुझे कुछ बताया नहीं। कभी रमेश आता है और मुझ पर हमला कर देता है, जिसमें मेरी मौत हो जाती है। चलो इसे भी इसके बेटे के पास पहुंचा दिया। चलो इसे भी उसी खाई में फेंक देते हैं। हा 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 हा। उन लोगों ने मुझे भी खाई में फेंक दिया। सबको तो मुक्ति दे दी, लेकिन वो छोटा बच्चा कुणाल तो बच गया। उस कुणाल को भी उसके बाप और दादा के पास मैं भेज देता, लेकिन उसको तो उस बुढ़े ने अपनी बेटी के पास पहुंचा दिया है। तो ये सब हुआ मेरे साथ। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उन दोनों को मारूंगा नहीं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पर भूत जी, आप रात में कहाँ गए थे? मैं अपने पोते कुणाल को देखने जाता हूँ, उसकी रक्षा करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो दोनों शैतान मेरे कुणाल को न मार दे। भूत जी, आप उन दोनों शैतान को मारकर अपना पतना क्यों नहीं पूरा कर लेते? मैं उन दोनों को मारने गया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने जब दूसरी बार कोशिश की और जब मैं दूसरी बार उन लोगों पर हमला करने के लिए गया तो देखा कि उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाकर रखा था। ए भूत, तू इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चला जा, नहीं तो अभी तेरा अंत कर दूंगा। इसलिए मैं उन पर हमला नहीं कर पा रहा हूँ। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तुम उन दुष्टों को सजा दे पाओगे और शैतान तांत्रिक को भी सबक सिखा पाओगे। बाबा जी भूत को शक्ति प्रदान करते हैं। जी, मैं अब जा रहा हूँ अपने बेटे और अपनी मौत का बदला लेने। भूत चला जाता है। जब तक वो कुणाल मरेगा नहीं, ये सारी संपत्ति मुझे नहीं मिल सकती। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश है। जैसे मौका मिलेगा उसकी जीवन लीला मैं खत्म कर दूंगा। और वो
ही तो निपटना है। अरे आप उस भूत की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अब कभी नहीं आएगा। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल में इतनी शक्ति नहीं जो भैरव तांत्रिक से टकरा सके। तभी भूत वहां आ जाता है। तू फिर आ गया, अभी तुझे बताता हूँ। तांत्रिक भूत पर हमला करता है। भूत भी तांत्रिक पर हमला करता है। तांत्रिक भूत के हमले से बेहोश हो जाता है। अब क्या होगा रमेश? अब मैं तुम लोगों को मुक्ति दूंगा। अरे भूत भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वही हूँ जिसके बेटे को तुमने मार डाला और फिर मुझे भी मार डाला। क्या तुम इसके ससुर हो? हाँ, तुम लोगों को मैं खाई में फेंक कर तुम्हें मुक्ति देता हूँ। भूत उन दोनों को पकड़कर ले जाता है और उन दोनों को खाई में फेंक देता है।